चलिए आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। इस पे आइए हम लोग कुछ सीखते हैं। एक चलिए यहाँ पे दो रेखाएं को 90 डिग्री पर खींच रहे हैं। इसको देखिएगा कि इस लाइन को इसको हम लोग एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। तो जो ये लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो ये कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु कहा जाता है। इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो ये मूल बिंदु के जो दाहिने तरफ में होता है इसको धनात्मक बोलते हैं। मूल बिंदु के जो बाएं तरफ में है इस अक्ष को ऋणात्मक बोलेंगे। यहां पे इस पॉइंट के ऊपर वाला जो वाई अक्ष में है इसको धनात्मक बोलते हैं। और जहां पे मूल बिंदु के जो नीचे लाइन दिख रहा है इसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। अब देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे, इस लाइन को हम लोग धनात्मक बोलते हैं, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे इस लाइन को ऊपर जो जाता है इसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे। यहाँ पे जो इधर है इसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो होगा ऋणात्मक होगा। आज जो इस लाइन के नीचे भी होगा ये भी ऋणात्मक ही होगा। अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो ये धनात्मक को बताएगा, यहां पे जो लिखेंगे ये ऋणात्मक बताता है। इस लाइन के ऊपर वाला धनात्मक, इस लाइन को नीचे वाला भी क्या बताएगा, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो अब देखिए ये हम लोग पास यहाँ पे ऐसे हो गया, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। आज मूल बिंदु में जब ये हम लोग ये दूरी जो हम पास है ये जो रखेंगे, पॉइंटिंग करना है, इसको थोड़ा देखेंगे। 1 ऐसे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग का कोई सीमा नहीं, आपको जितना आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार आप खींच सकते हैं। हाँ, तो हमने कुछ बिंदु ले रहे हैं, हम कुछ आपको समझाने के लिए, आपकी आवश्यकता हो तो आप अधिक ले सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और क्या है 5। यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ पे जो मार्किंग ये किया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे -1 -2 -3 -4 और माइनस क्या है 5 है। ये देखेंगे कि ये जो गैपिंग है इनके बीच का, ये जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, ये सब में बराबर होता है। ये जितना भी है यहाँ के यहाँ ये सारी दूरियां ये सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हाँ, आप इसके बाद ऊपर चलेंगे इस लाइन पे, तो यहाँ पे जैसे आप उसमें दूरियां लिए हैं वही दूरी यहाँ पर भी है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे फिर इस लाइन पे लेंगे पॉइंट को, तो देखेंगे इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, हाँ यहाँ पे -6 ऐसे चलेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट हम लोग पास दिख रहा है इसको हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। इस एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, वहां पे इधर यहाँ पे
मूल बिंदु के दाहिनी तरफ में प्लस, बाएं तरफ में माइनस, इसके ऊपर चलेंगे मूल बिंदु से तो प्लस, यहां पे मूल बिंदु से क्या लिखेंगे माइनस। अब हम देखेंगे तो अब हमारे पास क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि इस पॉइंट में जब आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखेंगे कि इसमें जो चतुर्थांश हम इसको यहां पे इसको जो चार भागों में इसको काटना, इसको काटा गया 1 2 3 और 4, यहां पे इसको हम लोग इस तल को कितना भाग में बांटे हैं, चार भाग में। तो जो चार भाग में बन गया ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान देंगे कि यहां पे जो प्रथम, इसमें अब इसमें देखेंगे कि ये पहला, ये देखिए कि जो ये है, ये देखेंगे कि ये जो घिरा हुआ है ये आपके पास इस अक्ष से और इस अक्ष से। जब इसने पूछा है कि इसमें क्या चिन्ह आएगा जो यहाँ पे, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे देखा है कि इसमें कौन चिन्ह आएगा, उसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हम लोग पास दिख रहा है ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, तो ये किसके बीच में घिरा, इसके और इसके। तो यहाँ पे पहले आपके पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको प्लस, अब फिर आपके पास क्या हो गया ये प्लस, उसके बाद यहां पे फिर क्या लिखेंगे ये माइनस, यहां पे इस लाइन को क्या है प्लस। यहां पे देखिएगा कि पहले यहां पे सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे कि लिखना किसको रहता है, तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स अक्ष वर्ग वाई अक्ष। तो हम ध्यान देंगे कि पहले लिखना किसको रहता है, तो हम इसको लिखते हैं पहले एक्स वाले, तो हम यहां पर भी लिखा है तो वैसे ही एक्स वाले पहले और वाई वाला बाद में, यहाँ पे पहले एक्स और वाई। तो हम लोग की यहाँ पे जो दिखा दे, यहाँ पर भी जब सेकेंड में चलेंगे, द्वितीय में चलेंगे, तो यहाँ पे ये पहले आपके पास चलेंगे, इस लाइन को एक्स वाले लिखेंगे तो ये पहले माइनस में है, और उसके बाद यहाँ पे जब चलेंगे तो ये प्लस में है। तो पहला हम लोग एक्स को लिखते हैं, उसके बाद तब हम लोग वाई को लिखते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला माइनस में है, ये वाई वाला जो एक्स वाला है माइनस में है, और वाई वाला प्लस में है। तो ये क्वाड्रेंट क्या हो गया माइनस का मान प्लस। ये दूसरा में। तीसरा में देखिएगा कि यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश में पहले आप देखिएगा यहाँ पे एक्स वाला लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद से घिरा किस लाइन से, ये किस लाइन से बना हुआ, इसके बीच में ये जो बना है ये लाइन और ये लाइन, तो ये क्या चीज से है, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास यहाँ पे ये जो पहले माइनस लेंगे, पहले एक्स वाला वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद तब हम वाई वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे ये भी आपके पास माइनस है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस और क्या हो गया कमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में चलेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में समझेंगे कि यहाँ पे पहले हम लोग x वाले वैल्यू को लेते हैं, जो x लाइन है उसमें, और ये आपके पास इस लाइन से, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो घिरा हुआ इस लाइन से है, उसके बाद इस लाइन से घिरा हुआ, तो इसको जो आपके पास x पे है ये आपके पास यहाँ पे प्लस में है, और जो ये लाइन घिरा है y का है, लेकिन ये क्या है माइनस में, तो हम पास यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। तो हम ध्यान देंगे कि ये जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में आपके पास वैल्यू कैसे आता है, कैसे आएगा।
तो अब देखिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, इसको शॉर्ट में एक जगह लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा प्लस कमा प्लस। तो जब कभी भी आपके पास पहला क्वाड्रेंट में है वो आपके पास क्या है प्लस कमा प्लस। दूसरा में देखिएगा कि दूसरा चतुर्थांश में जो हम लोग पास दिख रहा है ये हम लोग पास माइनस कमा प्लस। तीसरा चतुर्थांश में देखिएगा यहाँ पे तीसरा में क्या दिख रहा है तो माइनस कमा माइनस। और चतुर्थ में जो दिख रहा है ये चतुर्थ चतुर्थांश में तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा प्लस कमा माइनस। ये हम लोग के पास यहाँ पे ये चतुर्थांश दिया गया है। अब इसमें देखिए ये जो है आपको कभी एग्जाम में जो होता है आपको इस पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऐसे दे देता है पूछ लेता है कि आपके पास जब पहला में क्या है आपके पास यहाँ पे प्लस कमा प्लस। यहाँ पे क्या है पहला चतुर्थांश में तो यहाँ पे x का भी वैल्यू प्लस में है और y का भी वैल्यू यहाँ पे प्लस में है। सेकेंड में देखिएगा तो x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू किसमें है प्लस में। तीसरा चतुर्थांश में देखेंगे कि यहाँ पे x में वैल्यू भी माइनस में है और y का भी वैल्यू वो भी आपके पास माइनस में है। चौथा पॉइंट देखेंगे तो पहला जो है वहां पे यहाँ पे जो x वाला है प्लस में है और वहां पे y वाला है सो क्या है माइनस में। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए आपके पास यहाँ पे कि यहाँ पे 4 कमा 1 यहाँ पे 6 कमा 5 यहाँ पे -4 कमा 1 यहाँ पे 3 कमा -6। अब आपसे देखिए कि पूछेगा कैसे आपके पास इसको नेमिंग पॉइंट कर देगा आपके पास इस तरीका से और आपसे पूछ लेगा कि जरा बता दीजिए कि जो ये पॉइंट है वो कौन सा चतुर्थांश में है। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास देगा और आपसे खाली पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि आपके पास जो वैल्यू होगा वो कैसे होगा। तो देखिए थोड़ा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 कमा 1 और यहाँ पे बी में है 6 कमा 5 यहाँ पे सी में -4 कमा 1 और यहाँ पे डी में 3 कमा -6 है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि आपके पास यहाँ पे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि प्लस पहले और माइनस कहाँ पे आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस पहले आता है और माइनस आपके पास कहाँ पे आता है बाद में। तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा प्लस और माइनस यानी किस चतुर्थांश में तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आपके पास ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है तो ये खाली आपके पास बताना कि कौन सा चतुर्थांश में तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में। दूसरा देखिएगा यहाँ पे 6 ये भी प्लस में है और जो 5 है ये भी प्लस में है। तो हम ध्यान देंगे कि मेरे पास यहाँ पे प्लस कहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है यानी कौन सा चतुर्थांश में है तो पहला चतुर्थांश में। तो यहाँ पे जहां कहीं पर भी अगर दोनों जगह पे अगर प्लस प्लस आ जाता है तो इसके मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पे है। उसके बाद देखिए तीसरा चतुर्थांश। तीसरा में देखिए कि तीसरा जो यहाँ पे जो दिया गया ये वाला जो 3 नंबर जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया इसको देखेंगे सी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला माइनस में है और दूसरा वाला प्लस में। तो देखिए इसमें से पहला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में तो ये कौन सा चतुर्थांश में है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम ध्यान देंगे कि जो ये वैल्यू होगा ये कौन चतुर्थांश में है तो आपके पास या आपके पास यहाँ पे इस सेकेंड में हो गया पहले माइनस है बाद में प्लस है तो ये कौन सा चतुर्थांश में कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। लास्ट एक पॉइंट और डी है इसको देखेंगे कि यहाँ पे 3 है और -6 है। तो 3 जो है ये प्लस में है और आपके पास यहाँ पे जो हम पास यहाँ पे ये जो दिया गया ये भी 6 यहाँ पे क्या है माइनस है। ये अगर देखने की बात किया जाए तो पहले प्लस है दूसरा माइनस है। यहाँ पे आपके पास ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे आपको इसको वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या दिया, आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस देना। पूछेगा कि आपके पास बताइए कि किस चतुर्थांश में आपके पास है तो आपको यही बताना होगा कि बस देखकर साइन प्लस और माइनस। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दे देते हैं यहाँ पे -6 और -1। यहाँ पे जो ई का वैल्यू यहाँ पे जो दे रहे हैं यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है। तो वहां पे दोनों जगह पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है। तो जब दोनों जगह माइनस होता है तो कौन सा चतुर्थांश में होता है
तो देखिएगा कि यहाँ पे यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बोलते हैं ये माइनस और माइनस है, ये माइनस और माइनस है। तो ये कौन सा चतुर्थांश में है? तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश। तो आप इससे समझ गए होंगे कि कौन से चतुर्थांश में, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन से चतुर्थांश में वैल्यू है, तो आप इसे आसान से बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, वैल्यू को लिख लेंगे था आपके पास। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो यहाँ पे x है और y, जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू x और y, हम लोग सबसे पहले x अक्ष का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद तब लिखा जाता है y अक्ष वाला वैल्यू। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक, और यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं y निर्देशांक बोलते हैं। इसको हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? y निर्देशांक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो है, जो बिंदु y जो है, ये बिंदु y अक्ष से दूरी है, ये जो लिया जाता y अक्ष से, जो बिंदु की y अक्ष से दूरी है, और यहां पे जो लिया जाता वो बिंदु जो x अक्ष से दूरी है। अब ध्यान देंगे कि यहां पे जो x निर्देशांक है और y निर्देशांक है, ये कहां से दूरी है? तो ये जो दूरी है हमारे पास y अक्ष से दूरी है x, यहाँ पे y अक्ष से दूरी है, जो बिंदु है यहाँ पे, जो बिंदु कोई रखेंगे वहां से y अक्ष से दूरी है, और जो यहां से ऊपर चलेंगे y अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं भुज, यहां पे इसको बोलते हैं कोटि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए आपके पास भुज किसको बोलते हैं? कोटि। कोटि का मान बताइए, भुज का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ जो x का वैल्यू होगा उसको भुज कहा जाता है, और जो यहाँ पे जो दिया गया रहता उस चीज को कोटि कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं, ये दिमाग में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आपके पास यहाँ पे बिंदु ले, तो जो बिंदु है ये बिंदु से आपके पास यहां से एक इस लाइन पे लंब खींच दीजिए। तो जो y अक्ष से ये दूरी है, ये बिंदु का y अक्ष से दूरी है, यहाँ पे जो है ये जो बिंदु है ये y अक्ष से दूरी है, इधर ये कितना दूरी है? A1, इतना दूरी है। कहां से? तो y अक्ष से दूरी है कितना, तो हम लोग इसको x बोलते हैं, ये x होता है, ये डिस्टेंस x है। और यहां से जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको लाइन ऐसे खींचेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये y को बताता है, यहाँ पे जो ये बताता है किससे दूरी, तो हम लोग के पास ये बताएगा बिंदु की x अक्ष से दूरी है। मतलब ऐसे हम लोग x के टर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पॉइंट दिया गया था तो हम इसको ऐसे ना लिखकर इसको कैसे लिखेंगे? x में कितना है? 4 है, और यहाँ पे y में भी कितना है? 4 है। तो आप ध्यान देंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे x अक्ष से जो x यहाँ पे y अक्ष से दूरी है, ये कहाँ पे? इस बिंदु का कहां से? तो ये y अक्ष से दूरी है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये x अक्ष से दूरी है, तो कितना? तो यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है? 4 है। तो ये जो वैल्यू हो गया ये निर्देशांक हो गया इस बिंदु का, इसका नियामक बोलते हैं। तो ये निर्देशांक हो गया।
तो ये आपके पास यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब हम इसको ध्यान देंगे कि आपके पास यही आपके पास क्या है, निर्देशांक है, ये आपके पास यहीं पे। तो जो आपके पास कहां से खींचेंगे, यहां से इस पे लंब खींचेंगे, ये हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे इस पे से लंब खींचेंगे, तो ये आपके पास जो बिंदु मिलेगा वो निर्देशांक ज्यामिति बताता है, तो निर्देशांक को सूचित करता है क्या, याद रखना।